नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। झारखंड बोर्ड ने जारी किया 10वीं का रिजल्ट, 95.27% स्टूडेंट्स हुए पास। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक यानी कि झारखंड बोर्ड से 10वीं का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। झारखंड बोर्ड ने 10वीं बोर्ड एग्जाम 2026 का रिजल्ट आज गुरुवार दोपहर बाद जारी कर दिया है। झारखंड बोर्ड बिना किसी पूर्व सूचना के 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी किया है। झारखंड बोर्ड की तरफ से जारी रिजल्ट में 10वीं में 95.27% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 10वीं का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आप jackresult.com या फिर jack.jharkhand.gov.in पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने 10वीं रिजल्ट 2026 के आधिकारिक आंकड़े भी जारी कर दिए हैं। इस वर्ष मैट्रिक परीक्षा के लिए कुल 4,24,001 छात्रों ने पंजीकरण कराया था, जिसमें से 4,22,109 छात्र परीक्षा में शामिल हुए और इनमें से 4,02,178 छात्र सफल रहे हैं और कुल पास प्रतिशत इस तरह 95.27% दर्ज किया गया है। अगर श्रेणी के अनुसार बात करें तो 2,26,957 छात्र फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं, वहीं 1,60,663 छात्र सेकेंड डिवीजन से और 14,548 छात्र थर्ड डिवीजन से पास हुए हैं। यह परिणाम राज्य में छात्रों के अच्छे प्रदर्शन को दर्शाता है। रांची पटना हाईवे पर 2 ट्रकों में टक्कर, लगी भीषण आग। हादसे में कोल्ड ड्रिंक लदा ट्रक जलकर हुआ खाक। सुरक्षा के लिए यातायात रोका गया। हजारीबाग जिले के पदमाओपी थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इटखोरी मोड़ के पास रांची पटना मुख्य मार्ग पर 2 मालवाहक ट्रकों की सीधी टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते दोनों ट्रक जलने लगे। इस घटना के बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई और सुरक्षा कारणों से यातायात रोक दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इतनी जोरदार थी कि वाहनों के इंजन से चिंगारी निकली और तुरंत आग लग गई। जानकारी के अनुसार एक ट्रक में भारी मात्रा में कोल्ड ड्रिंक लदा था, जबकि दूसरे में स्पंज था। स्थानीय ग्रामीणों ने तत्काल पदमा ओपी पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही पदमा ओपी प्रभारी संचित दुबे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। तत्काल बरही से फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक कोल्ड ड्रिंक से लदा ट्रक पूरी तरह से जलकर राख हो चुका था। राहत की बात यह रही कि इस भीषण दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। दोनों वाहनों के चालक और सहचालक समय रहते सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे। सावधान, झारखंड में नकली साधुओं का आतंक, नशीला पदार्थ खिलाने से महिला की मौत, 7 गिरफ्तार। तो झारखंड में इन दिनों साधु के भेष में घूम रहे लुटेरों का गिरोह सक्रिय है। यह गिरोह लोगों को प्रसाद के नाम पर नशीला लड्डू खिलाकर बेहोश करता है और फिर नकदी व जेवरात लूटकर फरार हो जाता है। ताजा मामला कोडरमा धनबाद रेलखंड से सामने आया है, जहां एक महिला को प्रसाद कहकर लड्डू में नशीला दवा खिलाने के बाद उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार साधु के भेष में घूम रहे लुटेरों ने ट्रेन में सफर कर रही एक महिला यात्री को प्रसाद के रूप में लड्डू दिया, जिसे खाने के बाद महिला बेहोश हो गई। इसके बाद लुटेरों ने उसके पास में रखे करीब 4,000 रुपए नगद और चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। बेहोशी की हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 4 दिन बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका उत्तर प्रदेश के मांडा की रहने वाली बताई जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त रूप से जांच की है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान की गई है। जांच में पता चला है कि सभी वाराणसी और आसपास के इलाकों के रहने वाले हैं और एक मठ से जुड़े होने की बात कहकर साधु के भेष में विभिन्न राज्यों में घूम रहे हैं। जांच के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 नकली साधुओं को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया है कि वे अलग अलग समूहों में काम करते थे और प्रसाद में नशीला पदार्थ मिलाकर यात्रियों को निशाना बनाते थे। बाकी खबरों के लिए बने रहिए याचना के साथ। झारखंड को मिलेगा नया जिला, गोड्डा से अलग होगा महागामा। मंत्री ने दोहराया अपना वादा। महागामा को जिला बनाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। 7 साल पूर्व अनुमंडल का दर्जा मिलने के बाद स्थानीय लोगों को प्रशासनिक सुविधाओं में राहत मिली थी। वहीं अब इसे जिला बनाने की कवायद तेज होती दिख रही। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री सह महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि महागामा को जिला घोषित करवाना उनकी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। गौरतलब है कि अनुमंडल बनने से पहले महागामा प्रखंड के लोगों को छोटे बड़े सरकारी कार्यों, कोर्ट कचहरी या पुलिस से जुड़े मामलों के लिए गोड्डा जिला मुख्यालय तक करीब 65 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। खासकर सीमावर्ती प्रखंड ठाकुर गंगटी के लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती थी। लेकिन अनुमंडल बनने के बाद ज्यादातर सुविधाएं स्थानीय स्तर पर मिलने लगी हैं, जिससे समय और खर्च दोनों की बचत हुई है।
बीते विधानसभा चुनाव के दौरान मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने चुनावी सभाओं में महागामा को जिला बनाने का वादा किया था। झारखंड में कल से बदलेगा मौसम, 3 दिन बाद बारिश और तेज हवा के आसार, भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार झारखंड में फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन आने वाले 3 दिनों में इसमें बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आज राज्य के ज्यादातर हिस्सों में तापमान और आसमान दोनों ही ठीक ठाक रहेंगे। तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। हालांकि इसके बाद अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट की संभावना जताई गई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय प्रभावों के कारण होगा। मौसम विभाग के अनुसार 24 अप्रैल से झारखंड के पूर्वी हिस्सों में मौसम करवट लेगा। इस दौरान आंशिक बादल छाने लगेंगे और कहीं कहीं हल्की बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। 25 और 26 अप्रैल को उत्तर पूर्वी, दक्षिणी और मध्य झारखंड के कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चल सकती है। साथ ही वज्रपात की भी आशंका है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने बोकारो, धनबाद, जामताड़ा और दुमका जैसे जिलों में लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं 27 और 28 अप्रैल को आंशिक बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। हालांकि इन दिनों किसी विशेष चेतावनी की घोषणा नहीं की गई है। विभाग ने लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और वज्रपात के दौरान खुले स्थानों से दूर रहने की अपील की है। देवघर में एनआईए झारखंड एटीएस की ज्वाइंट रेड, अवैध हथियार तस्करी के शक पर छापेमारी, हिरासत में लिए गए 2 संदिग्ध से पूछताछ। देवघर में अवैध हथियारों की संभावित सप्लाई को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी और झारखंड एटीएस ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की है। गुरुवार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर दोनों एजेंसियों ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से शहर के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी अभियान चलाया है। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला था कि क्षेत्र में हथियार तस्करी से जुड़ा नेटवर्क सक्रिय हो सकता है। इसी सूचना के बाद रणनीति बनाकर सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया था। छापेमारी के दौरान टीम ने सबसे पहले नंदन पहाड़ के पास स्थित नंदीनगर मोहल्ले में दबिश दी थी, जहां से एक युवक को हिरासत में लिया गया था। बताया जा रहा कि वह अपने ननिहाल में ठहरा हुआ था। इसके बाद टीम ने भुरभुरा मोड़ के पास दूसरी कार्रवाई करते हुए एक और संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया है। दोनों को तत्काल नगर थाना लाया गया, जहां उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। हालांकि अब तक की कार्रवाई में किसी प्रकार का हथियार या आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं की गई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि नंदीनगर से पकड़ा गया युवक मूल रूप से बिहार के आरा जिले का रहने वाला है। उसके पिता देवघर के एक निजी स्कूल में वाहन चालक के रूप में कार्यरत है। स्कूल बंक करके गूगल मैप के सहारे नहाने पहुंचे 5 दोस्त, एक छात्र की डूबने से मौत। जमशेदपुर में गूगल मैप के सहारे अनजान जलाशय तक पहुंचकर नहाने पहुंचे 5 छात्रों में से 12वीं के 17 साल के छात्र की डूबने से मौत हो गई। हादसा गमरिया थाना क्षेत्र स्थित खरकई नदी के गंजिया बाराज में बुधवार को हुआ है। मृतक की पहचान धातकीडिया बी ब्लॉक लाइन नंबर 9 निवासी अताउल्ला रहमान के पुत्र फहद अर रहमान के रूप में की गई है। फहद कदमा स्थित आंध्रा एसोसिएशन इंग्लिश स्कूल में 12वीं का छात्र था। फहद स्कूल जाने के लिए बुधवार सुबह करीब 6:30 बजे घर से निकला था, लेकिन वह स्कूल नहीं पहुंचा और अपने 4 दोस्तों आसिफ, अमरान, हसद और हमबन के साथ एक साथ बाइक पर और स्कूटी से पहले सितारों रामपुर डैम गया था। वहां पानी कम मिलने पर सभी गूगल मैप के जरिए गंजिया बराज पहुंचे थे। दोस्तों के मुताबिक फहद तैराकी सीखना चाहता था और इसी कारण सभी बराज गए थे। वह अपने साथ स्कूल बैग में अलग से कपड़े भी लाया था। नदी किनारे मौजूद लोगों को देखकर उसे भरोसा था कि जरूरत पड़ने पर मदद मिल जाएगी। इसी सोच के साथ वह पानी में उतरा, लेकिन अचानक गहराई में चला गया और डूबने लगा। दोस्तों के शोर मचाने पर आसपास के लोग पहुंचे और उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। गढ़वा में पिकअप ने बुलेट को मारी टक्कर, 2 की मौत। शादी से लौट रहे थे दोनों युवक। मरने वालों में एक की 19 मई को थी शादी। गढ़वा के मुद्दिसेमर मेन रोड पर खजूरी पेट्रोल पंप के पास हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की जान चली गई है। दोनों युवक बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर लौट रहे थे। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार अज्ञात पिकअप वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर दूर जा गिरे। हादसा इतना भीषण था कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद पिकअप चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया है। इस दुर्घटना के बाद इस इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। मृतकों की पहचान मेराल थाना क्षेत्र के हरादाग गांव निवासी शुकुल राम के पुत्र विशाल कुमार और छाव नवा टोला निवासी उदयकांत राम के पुत्र मनीष कुमार के रूप में की गई है। दोनों युवक एक शादी समारोह में शामिल होने मेराल आए हुए थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वे अपने एक रिश्तेदार को छोड़ने के लिए गढ़वा स्टेशन गए थे। वहां से लौटते समय खजूरी पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार मवेशी लदी पिकअप से उनकी बाइक को टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों की मौके पर मौत हो गई।
सारंडा में डबल संकट, नक्सल ऑपरेशन के बीच मलेरिया का प्रकोप, 5 जवान एयरलिफ्ट। झारखंड के सारंडा जंगलों में सुरक्षा बल इस समय एक साथ कई मोर्चों पर जूझ रहे हैं। एक तरफ नक्सल विरोधी अभियान तेज किया गया, वहीं दूसरी ओर आईडी का खतरा, भीषण गर्मी और अब तेजी से फैलता मलेरिया जवानों की परेशानी बढ़ा रहा है। दुर्गम और घने जंगलों में लगातार चल रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान मच्छरों का प्रकोप बढ़ने से जवानों में स्वास्थ्य समस्याएं तेजी से सामने आ रही हैं। मंगलवार को बालिबा कैंप में तैनात कोबरा बटालियन के 5 जवानों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। जांच के बाद सभी में मलेरिया के गंभीर लक्षण पाए गए हैं। हालात को देखते हुए तुरंत कार्रवाई करते हुए जवानों को एयरलिफ्ट कर रांची भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। इससे पहले भी सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक दीपक कुमार के दौरे के दौरान एक जवान अनिल बिस्वाल बेहोश हो गए थे, जिन्हें तत्काल हेलीकॉप्टर से रांची भेजा गया था। सारंडा में जारी ऑपरेशन के बीच मलेरिया का बढ़ता प्रकोप सुरक्षा बलों के लिए नई मुश्किल खड़ी कर रहा है। लगातार जवानों के बीमार पड़ने से अभियान की रफ्तार और असर दोनों प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। पलामू के लोग सावधान, साइबर ठगों ने डीसी साहब का बनाया फर्जी व्हाट्सएप प्रोफाइल। झारखंड के पलामू जिले में साइबर अपराधियों ने एक बार फिर नई चाल चली है। इस बार ठगों ने जिला उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत के नाम से फर्जी व्हाट्सएप प्रोफाइल बनाकर लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इस घटना के सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। जानकारी के अनुसार अज्ञात साइबर ठग डीसी के नाम और फोटो का इस्तेमाल कर व्हाट्सएप पर फर्जी अकाउंट बना चुके हैं। इस प्रोफाइल के जरिए सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों को मैसेज भेजे जा रहे हैं। इन संदेशों में कभी जरूरी काम का हवाला दिया जाता है तो कभी व्यक्तिगत मदद के नाम पर जानकारी मांगी जाती है। पलामू जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह प्रोफाइल पूरी तरह से फर्जी है और इसका उपयुक्त कार्यालय से कोई संबंध नहीं है। 2 महीने से सैलरी बंद, काला बिल्ला लगाकर शिक्षकों ने जताया विरोध। झारखंड के हजारीबाग जिले में बड़ी संख्या में शिक्षक संगठन एकाएक उग्र हो गए। उग्र शिक्षकों ने गुरुवार यानी कि 23 अप्रैल को निर्धारित समय में अपने अपने स्कूल पहुंचकर 2 महीने से वेतन नहीं मिलने पर काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया। शिक्षकों ने बताया कि हजारीबाग में ट्रेजरी घोटाले के बाद मार्च से शिक्षकों का वेतन बंद है। मार्च और अप्रैल महीने में शिक्षकों का वेतन नहीं मिलने से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। इस मुद्दे पर एकाएक कई शिक्षक संगठनों ने गोल बंद होकर गुरुवार यानी कि 23 अप्रैल को अपने अपने निर्धारित स्कूल के समय में स्कूल पहुंचकर और काला बिल्ला लगाकर सभी शिक्षकों ने विरोध जताया और शिक्षक संगठनों ने समय पर वेतन के भुगतान की भी मांग की है। झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद जहांगीर अंसारी ने कहा कि ट्रेजरी घोटाले से शिक्षकों का कोई लेना देना नहीं है। अनावश्यक रूप से 2 महीने के से शिक्षकों का वेतन बंद किया गया है। इससे शिक्षक परेशान है। मार्च एवं अप्रैल के महीने में शिक्षकों को पैसे की ज्यादा जरूरत होती है। इसका जिला प्रशासन ने ख्याल नहीं रखा है। वहीं सहायक आचार्यों की नियुक्ति को लगभग 9 महीने हो चुके हैं। जिले में बड़ी संख्या में सहायक आचार्य बहाल हुए हैं। नियम के अनुसार इनका वेतन चालू होना चाहिए। 9 महीने बाद भी वेतन चालू नहीं होने से सहायक आचार्य परेशान है। कोडरमा स्टेशन पार्किंग में लगी आग, 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद बुझी। आग समय रहते काबू से बड़ा हादसा टला। कोडरमा रेलवे स्टेशन के दक्षिणी छोर पर स्थित अधिकृत पार्किंग स्थल में आज गुरुवार सुबह करीब 2:30 बजे भीषण आग लग गई है। घटना के समय पार्किंग क्षेत्र में आवाजाही बेहद कम थी, जिससे जानमाल का बड़ा नुकसान होने से बच गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग धीरे धीरे फैलते हुए विकराल रूप लेने लगी थी, जिससे आसपास खड़े वाहनों और रेलवे के महत्वपूर्ण संसाधनों पर खतरा मंडराने लगा था। हालांकि रात का समय होने के कारण भीड़ भाड़ नहीं थी, जिससे स्थिति को संभालने में कुछ राहत मिली है। आग लगते ही स्थानीय वार्ड पार्षद मनीष चौधरी ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत फायर ब्रिगेड और स्टेशन प्रबंधन को सूचना दी। दमकल टीम के पहुंचने से पहले उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया था। आग लगातार फैल रही थी। पार्किंग में खड़ी बसों, कारों के साथ साथ रेलवे के केबल को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ता जा रहा था। मौके पर मौजूद लोगों की मदद से आग को सीमित रखने का प्रयास किया गया, जिससे इलाके में फैलाव काफी हद तक रोका गया। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। एक दिन में 57 आरोपी गिरफ्तार, फरार अपराधियों और वारंटियों के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान। हजारीबाग जिला पुलिस इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रही है। नए एसपी अमन कुमार ने पदभार ग्रहण करते ही फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया है। अभियान के तहत 69 मंचलों को पीआर बॉन्ड पर हिदायत देते हुए छोड़ दिया गया है। हजारीबाग एसपी के निर्देश पर 21 और 22 की रात जिले में अड्डेबाजी एवं मनचले लोगों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया था। अभियान में जिले के सभी थाना प्रभारी की उपस्थिति में कुल 50 टीमें गठित की गई थी, जिसमें टीम में 209 पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मियों को भी शामिल किया गया था। गठित टीम के द्वारा अड्डेबाजी एवं मनचले व्यक्तियों के कुल 122 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। छापेमारी अभियान के दौरान कुल 69 मनचले व्यक्तियों को थाने लाया गया था, फिर पीआर बॉन्ड पर हिदायत देकर छोड़ दिया गया है। हजारीबाग एसपी अमन कुमार ने कहा कि आगे भी इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
निजी स्कूलों पर सख्ती, फीस, ड्रेस और किताबों में पारदर्शिता अनिवार्य, उल्लंघन करने वाले स्कूल नपेंगे। धनबाद के निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निजी विद्यालयों के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम 2017 के तहत स्कूलों को फीस, किताब और ड्रेस से जुड़ी पूरी जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया। बैठक में स्पष्ट किया गया कि सभी निजी स्कूलों को वार्षिक शुल्क का विस्तृत विवरण अपनी वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना होगा। अभिभावकों पर एकमुश्त फीस जमा करने का दबाव नहीं बनाया जाएगा, बल्कि वे अब वार्षिक शुल्क को तिमाही आधार पर जमा कर पाएंगे। साथ ही डेवलपमेंट फीस लेने का उद्देश्य भी बताना अनिवार्य होगा और री एडमिशन के नाम पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। गर्मी ने बढ़ाई जेबीवीएनएल की बेचैनी, सूख रही है पावर सब स्टेशन की अर्थिंग। ट्रांसफार्मर बचाने के लिए बिजली कर्मियों की छुट्टी रद्द। राज्य में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी से आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। आम लोगों के साथ साथ बिजली विभाग ने खासा परेशान है। एक तरफ तापमान बढ़ने की वजह से मांग बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर बिजली उपकरण असुरक्षित होने लगे हैं। हालत यह है कि पावर सब स्टेशन के अर्थिंग को बचाने के लिए बने बोरिंग सूखने लगे हैं। राजधानी के प्राइम लोकेशन में स्थित हरमू सब स्टेशन में बीते 3 दिनों से बोरिंग फेल होने से अर्थिंग सूखने लगा है, जिससे यहां लगा ट्रांसफार्मर को बचाकर रखना चुनौती बन चुका है। पावर सब स्टेशन के कर्मी ही माने तो यदि यही स्थिति बनी रही तो ट्रांसफार्मर क्षमता से ज्यादा गर्म हो जाएगा और इससे तकनीकी खराबी आएगी। फिलहाल विकल्प के तौर पर बाहर से पानी लाकर अर्थिंग को बचाया जा रहा है। अप्रत्याशित गर्मी की वजह से राज्य में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। चिलचिलाती गर्मी से राहत के लिए लोग घरों में एसी, कूलर का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। निलंबित आईएएस विनय चौबे की बेल पर हाईकोर्ट का फैसला, सुरक्षित, 11 महीने से है जेल में बंद। झारखंड के चर्चित सेवायत भूमि घोटाला मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब सभी की नजरें हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। विनय चौबे की जमानत याचिका पर सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत में की गई। निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे पिछले लगभग 11 महीने से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। उनकी जमानत याचिका पर लंबे समय से सुनवाई चल रही थी, जिस पर गुरुवार को अहम सुनवाई हुई है। यह पूरा मामला हजारीबाग में सेवायत भूमि की कथित अवैध खरीद बिक्री से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि विनय चौबे जब हजारीबाग के उपायुक्त पद पर तैनात थे, उसी दौरान नियमों को दरकिनार कर जमीन के लेन देन में अनियमितता हुई है। इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने कांड संख्या 11/2025 दर्ज किया है और व्यापक जांच की जा रही है। गिरिडीह में पत्थर खनन विवाद, अधेड़ की हत्या, कहासुनी के बाद मारपीट, फिर चाकू से गोद कर ले ली जान, आरोपी फरार। गिरिडीह जिले के धनवाड़ थाना क्षेत्र में पत्थर खदान को लेकर चल रहा पुराना विवाद बुधवार रात खूनी संघर्ष में बदल गया। गलवाती पंचायत के खैरीडीह गांव के समीप हुई इस घटना में एक अधेड़ व्यक्ति की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान खैरीडीह निवासी रफीक अंसारी के रूप में की गई है। बताया जा रहा कि रफीक अंसारी और जियाउल अंसारी के बीच लंबे समय से खदान को लेकर विवाद चल रहा था, जो पहले भी कई बार तनाव का कारण बन चुका था। स्थानीय लोगों के अनुसार बुधवार को दोनों पक्षों के बीच विवाद अचानक बढ़ गया। कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि इसी दौरान जियाउल अंसारी ने चाकू निकालकर रफीक अंसारी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने के कारण रफीक अंसारी की घटनास्थल पर मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही धनवाड़ थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर बिमल कुमार और एसडीपीओ खोरी महुआ राजेंद्र प्रसाद को भी सूचित किया गया। पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। जमशेदपुर में शादी से लौट रहे परिवार का एक्सीडेंट, कार चालक को आई झपकी, पेड़ से हुई सीधी टक्कर, एक परिवार के कई घायल। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र में गुरुवार तड़के सड़क हादसा हो गया। यह दुर्घटना रंग गेट के पास हुई है। एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई है। बताया जा रहा कि कार में सवार एक ही परिवार के सदस्य सरायकेला से शादी समारोह में गए हुए थे, वहीं से वापस सरजामदा लुपुंगटोला लौट रहे थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सुबह के समय चालक को झपकी आने के कारण वाहन का संतुलन बिगड़ गया और यह हादसा हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसा इतना तेज था कि पेड़ से टकराने से पहले कार ने एक बाइक सवार दंपत्ति को भी अपनी चपेट में ले लिया था। गनीमत रही कि दंपत्ति को गंभीर चोट नहीं आई है। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार टक्कर की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी थी, जिससे आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंच गए और राहत कार्य में जुट गए थे। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। कार में सवार परिवार के कई सदस्य इस हादसे में घायल हो गए हैं, जिनमें बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। जमताड़ा के बेलटांड गांव में पहुंचे बिजली के खंभे, दशकों का अंधेरा होगा दूर। जमताड़ा जिले के मेझिया पंचायत स्थित बेलटाड़ गांव में अब बदलाव दिखने लगे हैं। हाल ही में ग्रामीणों की समस्या को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद जिला प्रशासन और बिजली विभाग सक्रिय है। अब गांव में तेजी से बिजली के खंभे और तार लगाने का काम शुरू कर दिया गया है, जिससे सालों से अंधेरे में जी रहे लोगों के घरों में पहली बार उजाला पहुंचने की उम्मीद जगी है। मीडिया में प्रमुखता से प्रकाशित किए जाने के बाद जिला प्रशासन और बिजली विभाग हरकत में आया है। विभाग ने तुरंत संज्ञान लेते हुए गांव में बिजली के खंभे और तार पर लगाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। जहां कल तक सन्नाटा था, वहां आज मजदूरों और मशीनों की गूंज सुनाई दे रही है। आदिवासी बहुल इस गाँव के करीब 25 घर आज तक बिजली जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित थे। ग्रामीणों को ढिबरी और लालटेन के सहारे जीवन गुजारना पड़ता था। कई बार अधिकारियों से गुहार लगाने के बावजूद उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला। अब काम शुरू होने से ग्रामीणों में खुशी की लहर है और उन्हें विश्वास है कि जल्द ही उनके घरों में बिजली पहुंचेगी। हजारीबाग के कुआं चौक पर बिजली पोल में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना, बिजली के तार पिघलकर नीचे गिरे। हजारीबाग के व्यस्त मालवीय मार्ग स्थित कुआं चौक पर बुधवार रात एक बिजली के पोल में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के कारण हुए इस हादसे में इलाके से हड़कंप मच गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि बिजली के तार पिघलकर नीचे गिरने लगे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रात के समय अचानक खंभे के ऊपरी हिस्से से चिंगारियां निकलने लगी थी। देखते ही देखते इंसुलेशन और रबर के तारों ने आग पकड़ ली। काला धुआं और आग की लपटें तेजी से आसमान की ओर उठने लगी थी। करंट प्रवाहित होने के कारण डर से कोई भी व्यक्ति आग बुझाने के लिए पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा रहा था। सुरक्षा के मद्देनजर आसपास के दुकानदारों ने तुरंत अपनी दुकानों के शटर गिरा दिए। स्थानीय नागरिकों और दुकानदारों ने तत्काल बिजली विभाग के कनिष्ठ अभियंता और स्थानीय पावर हाउस को सूचना दी। विभाग ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए पूरे क्षेत्र की बिजली आपूर्ति तुरंत बंद कर दी। समय पर बिजली कटने से लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि तारों के टूटने से बड़ा जानमाल का नुकसान हो सकता था। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति के हाथों गोल्ड मेडल पाने वाले शुभम पति को खरसावा में किया गया सम्मानित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों गोल्ड मेडल से सम्मानित होकर खरसावा लौटे बेहरासाही के शुभम कुमार पति का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। शुभम ने मास्टर ऑफ एजुकेशन की परीक्षा में देश के प्रतिष्ठित महाराष्ट्र के वर्धा स्थित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए पिछले दिनों विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने स्वयं शुभम को स्वर्ण पदक पहनाकर सम्मानित किया था। सामाजिक संगठन उत्कल सम्मिलनी के जिलाध्यक्ष सुमंत चंद्र मोहंती ने शुभम की इस उपलब्धि को सरायकेला खरसावां जिले के लिए गौरव बताया है। उनकी यह सफलता कोई इत्तेफाक नहीं है। इससे पहले भी उन्हें 2 अन्य गोल्ड मेडल मिल चुके हैं। लगातार मिल रही ये उपलब्धियां उनकी कड़ी मेहनत और शिक्षा के प्रति उनके अटूट समर्पण को दर्शाती है। झारखंड ट्रेजरी से करोड़ों की अवैध निकासी में अब होगी ईडी की एंट्री, जल्द दर्ज हो सकती है ECIR। राज्य में ट्रेजरी से ज्यादा निकासी की जांच में ईडी की भी एंट्री हो सकती है। बोकारो में पुलिस विभाग के खाते से अब तक 9 करोड़ व हजारीबाग में करीब 30 करोड़ की अवैध निकासी का मामला सामने आने के बाद वहां प्राथमिकी दर्ज हुई है। ताजा मामला रांची में पशुपालन विभाग से में वेतन मद में 2 करोड़ 94 लाख रुपए की फर्जी तरीके से निकासी मामले में कोतवाली थाने में दर्ज प्राथमिकी की भी ईडी जांच कर रहा है। रामगढ़ में भी इसी तरह का एक मामला सामने आया पिछले, जिसमें की 34,25,000 रुपए की फर्जी तरीके से निकासी उजागर हो चुकी है। ईडी सभी मामलों को देख रही है। बताया जा रहा कि जल्द ही ईडी इन प्राथमिकियों को जोड़कर इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करेगी। ईडी इसे मनी लॉन्ड्रिंग के बिंदु पर देखेगी। इससे पहले ईडी ने उर्जावा पर्यटन निगम के खाते से 107 करोड़ रुपए की फर्जी निकासी मामले में केस दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया था। ईडी इस मामले में भी मनी लॉन्ड्रिंग के बिंदु पर जांच कर रही है। ट्रैफिक जाम पर शक्ति, रांची में अतिक्रमण हटेगा, लेफ्ट टर्न होगा जाम फ्री, बना लॉन्ग टर्म प्लान। रांची में लगातार बढ़ते ट्रैफिक जाम और अव्यवस्थित यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में रांची नगर ने आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की, जिसमें शहर के ट्रैफिक सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए लॉन्ग टर्म प्लान पर विशेष जोर दिया गया। इस बैठक में ट्रैफिक पुलिस, जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों ने मिलकर शहर की मौजूदा समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की है और ठोस समाधान निकालने की दिशा में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। बैठक के दौरान नगर आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि रांची को ट्रैफिक जाम से मुक्त कराना और नागरिकों को सुगम आवागमन उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके लिए एक लंबे समय का और असरदार एक्शन प्लान तैयार करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि अर्बन ट्रैफिक विभाग मैनेजमेंट सिस्टम सबको सफल बनाने के लिए नगर निगम, ट्रैफिक विभाग और जिला प्रशासन और आम नागरिकों के बीच बेहतर समन्वय और सहभागिता अनिवार्य होगी।
बैठक में शहर के प्रमुख मार्गों पर होने वाली समस्याओं जैसे कि पीक आवर में जाम, ऑटो और ई रिक्शा की अनियमितता, सड़क किनारे अवैध पार्किंग, अतिक्रमण और विभागों के बीच समन्वय की कमी जैसे मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा की गई है। सीसीएल गिरिडीह कोलियरी क्षेत्र में कोयला तस्करों के खिलाफ कार्रवाई, 15 बाइक जब्त। सीसीएल गिरिडीह कोलियरी में गुरुवार की अहले सुबह कोयला तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। सीसीएल प्रबंधन के नेतृत्व में मुफस्सिल थाना पुलिस, सीसीएल सुरक्षा बल और होमगार्ड के जवानों ने संयुक्त छापेमारी अभियान चलाकर कोयला तस्करी में इस्तेमाल हुई 15 बाइक जब्त किया। ये कार्रवाई गिरिडीह कोलियरी अंतर्गत कबरीबाद माइंस में की गई है। इस कार्रवाई से कोयला तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक गिरिडीह कोलियरी के परियोजना पदाधिकारी जीएस मीना के नेतृत्व में मुफस्सिल थाना पुलिस, सीसीएल सुरक्षा बल और होमगार्ड के जवान कबरीबाद पहुंचे तो यहाँ पर बाइक से कोयला तस्करी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 15 बाइक जब्त किया गया है। हालांकि कोयला तस्कर भागने में सफल हो गए। इस संबंध में परियोजना पदाधिकारी जीएम मीणा ने बताया कि कोयला तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर 15 से 16 बाइक जब्त किया गया है। उन्होंने बताया कि कोयला तस्करों द्वारा उत्पादन को प्रभावित करके कोयला चोरी की जाती है। गढ़वा सदर अस्पताल में डीसी का औचक निरीक्षण, कई खामियां उजागर, सुधार के सख्त निर्देश। गढ़वा डीसी अनन्य मित्तल ने देर रात सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने मरीजों को दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं की विस्तृत समीक्षा की है। निरीक्षण में कई गंभीर कमियां सामने आई हैं, जिन पर उन्होंने तत्काल सुधार के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कोविड काल में निर्मित भवन अब तक उपयोग में नहीं लाया गया है, जबकि नया अस्पताल भवन निर्माण पूरा होने के बावजूद हैंडओवर नहीं हुआ है। इस पर डीसी ने संबंधित अधिकारियों को सभी औपचारिकताएं जल्द पूरी कर भवन को शीघ्र चालू करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही अस्पताल परिसर और किचन में गंदगी तथा अव्यवस्था पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई है और साफ सफाई को दुरुस्त रखने के आदेश दिए हैं। पद का अहंकार छोड़े थाना प्रभारी, झारखंड पुलिस एसोसिएशन की नसीहत। झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने राज्य भर के थाना प्रभारियों और अपने सदस्यों से खास अपील की है। प्रदेश संयुक्त सचिव सह कोषाध्यक्ष राकेश कुमार पांडे ने कहा कि हाल के दिनों में कई जिलों से शिकायतें मिल रही हैं और कुछ थाना प्रभारी अपने ही अधीनस्थ कर्मियों और बैचमेट अधिकारियों के साथ अनुचित और असम्मानजनक व्यवहार कर रहे हैं, जो संगठन की एकजुटता और खाकी की गरिमा के खिलाफ है। पुलिस एसोसिएशन ने यह भी स्पष्ट किया कि थाना प्रभारी का पद जिम्मेदारी का प्रतीक है, न कि अधिकारों के दुरुपयोग का माध्यम। अधीनस्थ कर्मचारियों की समस्याओं को अनसुना करना, भेदभावपूर्ण रवैया अपनाना या पद का अहंकार दिखाना अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। ऐसे व्यवहार से संगठन की छवि प्रभावित होती है और पुलिस बल के भीतर समन्वय कमजोर पड़ता है। एसोसिएशन ने यह भी कहा कि कुछ लोग वरीय अधिकारियों से नजदीकी का लाभ उठाने के लिए बिचौलिए की भूमिका निभा रहे हैं, जो साथियों के हितों के खिलाफ है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि किसी सदस्य के खिलाफ शोषण, प्रताड़ना या अनुचित हस्तक्षेप की शिकायत प्रमाण सहित सामने आती है तो संगठन उचित मंच पर उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगा। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।